हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ए न्यू क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशंस कि प्रीपोजिशंस का कहाँ, कैसे और क्यों उपयोग किया जाता है। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। प्रीपोजिशंस में सबसे पहले हम सीखने वाले हैं टू का उपयोग, कि जो टू प्रीपोजिशन होती है उसका उपयोग हम कहाँ और क्यों और कैसे करते हैं। देखिए, टू का उपयोग हम करते हैं कोई दिशा बताने के लिए, कोई डेस्टिनेशन जिसे हम गंतव्य स्थल बोलते हैं वो बताने के लिए हम टू का उपयोग करते हैं। और इसके साथ ही हम पर्पज, कोई मकसद बताने के लिए, कोई टाइम पीरियड्स बताने के लिए, जैसे मंडे टू संडे, जनवरी टू फरवरी, ये बताने के लिए 9 AM टू 10 PM, ऐसे टाइम पीरियड बताने के लिए भी हम इसका उपयोग करते हैं। तो इसे हम चलिए कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं। जैसे सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं, ही वांट टू मीट यू। तो इसमें देखिए कोई मकसद है, इसमें हमें कोई पर्पज बताया जा रहा है कि वह आपसे मिलना चाहता है, उसका ये मकसद है आपसे मिलना, उसका एक पर्पज है। इसका एक दूसरा एग्जांपल और देखते हैं, वी वर्क 9 AM टू 5 PM। तो यहाँ पे एक कोई टाइम पीरियड बताया जा रहा है कि हम सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक काम करते हैं। यहाँ पे हमें कोई समय अंतराल बताया जा रहा है। इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं, दे कम हेयर टू प्ले, कि वे यहाँ खेलने के लिए आते हैं। इसमें भी हमें कोई पर्पज बताया जा रहा है कि वो यहाँ पे क्यों आते हैं, वो यहाँ पे खेलने के लिए आते हैं। अब हम देखते हैं इसका दिशा के लिए, कोई डेस्टिनेशन के लिए हम कैसे यूज करते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि आई एम गोइंग टू दिल्ली। तो इसमें मैं अपनी एक डेस्टिनेशन बता रहा हूँ, अपना एक कोई गंतव्य स्थल बता रहा हूँ कि मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। तो डेस्टिनेशन के लिए भी हम टू का उपयोग करते हैं। टू के साथ साथ में चलिए हम टू वर्ड्स को भी देख लेते हैं कि टू वर्ड्स का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं, क्योंकि आप में से कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि टू वर्ड्स का उपयोग भी तो कोई दिशा बताने के लिए ही किया जाता है। टू वर्ड्स का मतलब भी तो की ओर होता है। हाँ, टू वर्ड्स का मतलब भी की ओर होता है, वहाँ भी हमें कोई डायरेक्शन बताई जाती है। लेकिन टू और टू वर्ड्स में जो अंतर है, जो डिफरेंस है, वो ये है कि जब हम टू से कोई दिशा बताते हैं तो वो जो डेस्टिनेशन होती है, वो जो डायरेक्शन होती है, वो फिक्स होती है। जैसे मैं बोलता हूँ आई एम गोइंग टू दिल्ली, तो उसमें कहने का मतलब ये होता है कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ और मैं वहीं जाऊँगा। लेकिन टूवर्ड्स में ऐसा नहीं होता है। टूवर्ड्स में हमारी जो डेस्टिनेशन होती है वो फिक्स नहीं होती है। जैसे मैं बोल दूं कि आई थ्रो द बॉल टूवर्ड्स यू, मैं तुम्हारी तरफ गेंद फेंकता हूं, तो इसमें मैं तुम्हारी तरफ फेंक रहा हूं, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि तुम्हारी ही साइड आए, वो दूसरी साइड भी जा सकती है, तुमसे थोड़ी दाएं हो सकती है, थोड़ी बाएं, लेफ्ट या राइट हो सकती है, थोड़ी ऊपर भी जा सकती है, थोड़ी नीचे भी आ सकती है। तो इसमें जो बॉल की जो डायरेक्शन है वो कोई फिक्स नहीं है। तो ये डिफरेंस होता है टू और टू वर्ड्स में। अब चलिए हम सीखते हैं फ्रॉम। फ्रॉम का उपयोग हम करते हैं कहीं से आने के लिए, जब हम दिशा बताते हैं, डायरेक्शन बताते हैं या कोई डेस्टिनेशन बताते हैं, तो वहाँ पे हम यूज करते हैं फ्रॉम का। और फ्रॉम का जो दूसरा यूज होता है वो होता है कोई कॉज बताने के लिए, कोई कारण बताने के लिए। इसे और अच्छे से समझने के लिए चलिए हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे यहाँ पे इसका जो पहला एग्जाम्पल है वो है, माई फ्रेंड इज कमिंग फ्रॉम जयपुर, मेरा दोस्त जयपुर से आ रहा है। तो यहाँ पे उसके आने की दिशा बताई जा रही है, उसके आने की जो जगह है वो बताई जा रही है कि वो जयपुर से आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे फ्रॉम का उपयोग किया है। इसका दूसरा एग्जाम्पल है, ही डाइड फ्रॉम हार्ट अटैक, वह हार्ट अटैक की वजह से मर गया। इसमें हमें कारण बताया जा रहा है, उसकी डेथ का, उसकी मौत का कारण बताया जा रहा है। यहाँ पे हमें कोई कॉज बताया जा रहा है और इसीलिए हमने यहाँ पे फ्रॉम का उपयोग किया है। अब चलिए हम देखते हैं ओवर का यूज क्यों किया जाता है और कहाँ पे किया जाता है। तो ओवर का यूज जो है वो किया जाता है किसी ऊंची चीज को दिखाने के लिए, या जो किसी चीज को कवर कर रही हो। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, अ ब्यूटीफुल वाइट बर्ड फ्लाइंग ओवर द ब्रिज, एक सुंदर सफेद पक्षी जो है वो ब्रिज के ऊपर से
उड़ रहा था। तो मतलब यहाँ पे उसकी ऊंचाई दिखाई गई है कि जो बर्ड है वो ब्रिज के ऊपर उड़ रहा था, वो उससे ऊंचा उड़ रहा था। इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। आई पुट माई हैंड्स ओवर द ईयर्स, मैंने अपने हाथ अपने कानों पर रख लिए। तो यहाँ पे जो हमारे जो हाथ हैं वो हमारे कानों को एक प्रकार से कवर कर रहे हैं और वो हमारे कान के कांटेक्ट में हैं। तो किसी भी ऊंची चीज़ को दिखाने के लिए जो किसी चीज़ को कवर कर रही हो या उसके कांटेक्ट में हो, तो वहाँ पे हम उपयोग करते हैं ओवर का। इसके साथ ही ओवर का उपयोग किसी नंबर, एज या किसी अमाउंट को बताने के लिए भी किया जाता है, और इसको भी हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं, ही वॉन द इलेक्शन विथ ओवर 2 मिलियन वोट्स। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल में हमें जो वोट्स का जो नंबर है वो बताया जा रहा है कि कितने वोट्स से वो जीता है। तो यहाँ पे ओवर का उपयोग किस लिए हुआ है? कोई नंबर बताने के लिए। तो कोई नंबर, एज या अमाउंट बताने के लिए भी हम ओवर का उपयोग करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी आज की क्लास एंड आई होप कि आपको आज की क्लास में जो भी प्रीपोजिशंस बताई गई हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो अब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दें। तो कल फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।